प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे एवं साथ ही इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 23 महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो जो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर हैं, इनका जन्म 26 नवंबर सन 1870 ईस्वी में सनीचरी टोरी सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर तखत सिंह गौर और माता का नाम श्रीमती लाडली बाई था। उनके बचपन का नाम हरप्रसाद सिंह गौर था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर में, बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। तो इस तरह से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। सन 1892 में इंग्लैंड से लौटकर उन्होंने भंडारा में सेंट्रल प्रोविंस कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद पर भी कार्य किया। जल्द ही उससे त्यागपत्र देकर वकालत आरंभ कर दी। उनकी पत्नी श्रीमती ओल्विया, याद कर लेना, डॉक्टर हरि सिंह गौर की पत्नी का नाम क्या है? ओल्विया। एक विदुषी महिला थी, यानी बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने 1905 में डीलिट की पहली उपाधि लंदन से और फिर इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज से भी डबलिन से प्राप्त की। तो इस प्रकार उन्होंने डीलिट की उपाधि 2 बार प्राप्त की, एक लंदन विश्वविद्यालय से और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से। सन 1921 में से लेकर 1936 तक वे दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति भी रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति का दायित्व भी संभाला। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। माह जनवरी में सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें सर की उपाधि दी। तो अंग्रेज जो कोई विशेष कार्य करते थे उन्हें सर की उपाधि देते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर हरि सिंह गौर को 1925 में सर की उपाधि दी गई। उन्होंने प्रीवी काउंसिल में भी कई बार मुकदमे लड़े और वहाँ भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े, यानी वहाँ बड़े सफलतापूर्वक उन्होंने विजय प्राप्त की। वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति और हाई कोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। न्यायालय में उनका परिवाद प्रस्तुत करने का ढंग ओजस्वी, अनोखा एवं रोचक होता था। जब भी वो पुस्तक उनके लिए जो थी, तो मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इस पुस्तक को प्रकाशित कराया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने भारत दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ पर पुस्तकें लिखी, जो आज भी विधि की महत्वपूर्ण पुस्तकें गिनी जाती। इस प्रकार उन्होंने लेखन कार्य भी किया और जो लॉ है, कहना चाहिए विधि ज्ञान, उसके बारे में इन्होंने पुस्तकें लिखी। तो आप याद कर लेना कितनी पुस्तकें लिखी उन्होंने लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ, इस प्रकार की पुस्तकें इन्होंने लिखी। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने कानून, शिक्षा, साहित्य, समाज सुधार, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण आदि जो अन्य इसमें भाग लिया, वह अविस्मरणीय है। वह लगभग 15 वर्ष तक केंद्रीय
विधान परिषद के सदस्य भी रहे। वह इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध सहायक जो साहित्यिक संस्था थी रॉयल सोसाइटी ऑफ द लिटरेचर, इससे भी वह सम्मानित किए गए। उपन्यास, काव्य, नाटक, निबंध, आत्मकथा आदि भी इन्होंने विभिन्न जो विधाएं हैं उनमें भी कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। द स्टेपिंग वेस्ट वर्ल्ड एंड अदर गोइम्स, हिज ओनली लव, फैक्ट्स एंड फैंसिस एंड रेमंड टाइम, ये प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। तो ये जो अभी आपने ऊपर 3 पुस्तकें और बाकी की पुस्तकें आप याद कर लें, ये इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऊपर की जो है वह विधि लाभ के संबंधित है और ये बाकी की जो है उपन्यास, काव्य, नाटक आदि से संबंधित है। उनके लेखन, जीवन दर्शन जो है वैज्ञानिक सोच और प्रगतिशील विचारों पर केंद्रित था। बौद्ध धर्म की विवेचना पर लिखे जो ने रिपोर्टिंग ऑफ बुद्धिज्म नामक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इन्होंने लिखा, वह भारत में ही नहीं अन्य बौद्ध धर्म मानने वाले भी इसको सराहते हैं। तो ये जो ग्रंथ है बौद्धिक ग्रंथ, इसको सभी लोग मानते हैं। 1946 में इनके द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 16 फरवरी सन 1946 को, जो मात्र एक औपचारिक घोषणा थी। राष्ट्रहित के लिए जिस प्रकार भामा शाह ने अपने संचित धन को महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था, तो उसी प्रकार भारत माँ के लाडले सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। तो यहाँ पर भामा शाह जो थे उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दी थी देशभक्ति के लिए, और यहाँ पर डॉक्टर हरि सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दी। इस कार्य के लिए उन्हें आरंभ में पहले 20 लाख रुपए 18 जुलाई 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। डॉक्टर गौर ने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति के रूप में भी पद को सुशोभित किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पूर्व जीवन भर की गाढ़ी कमाई, जो परिश्रम की कमाई थी, उससे 2 करोड़ रुपए की धनराशि संपत्ति भी सागर को विश्वविद्यालय को अर्पित की। उस समय 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी। इन सब बातों को देखते हुए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उनकी दान प्रवृत्ति को देखकर बहुत ही सटीक शब्दों में कहा कि सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जयपत्र, साक्षी है हरि सिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्र। बौद्धिक तीव्रता, अथक कार्यक्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता व्यक्तित्व के इनके विशेष गुण थे। तो ये इनके व्यक्तित्व के विशेष गुण हैं, याद कर लें। बौद्धिक तीव्रता, अथक कार्यक्षमता, गहन संवेदनशीलता और विचारों की स्पष्टता। न्यायविद, विधिविद, शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, प्रखर वक्ता और राष्ट्रीय विभूति भी यानी इनको रूप में इन्हें जाना जाता है। सन 1976 में भारत सरकार द्वारा उनकी महान सेवाओं की स्मृति में विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया 1976 में। सन 1983 में सागर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर कर दिया गया। तो पहले 1983 के पहले इस विश्वविद्यालय का नाम सागर विश्वविद्यालय था, फिर बदल करके इनके नाम पर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 20 मार्च सन 2008 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी घोषित कर दिया गया, यानी अब यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही इसे उच्च शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कृषि, विधि, भूगर्भ शास्त्र, चिकित्सा एवं यांत्रिकी शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते थे। 25 दिसंबर 1949 को 79 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ।
अब देखेंगे हम पाठ आधारित अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। अभाव यानी कमी, अक्षय यानी अनाश्वर, अपरिवर्तनशील, अद्वितीय यानी अतुल्य अकेला, अर्जित यानी कमाया हुआ, विभूति यानी शक्ति धन यानी संपदा, विदुषी यानी शिक्षित स्त्री विद्वान स्त्री, विधिवेता यानी विधि का ज्ञान रखने वाले विधि विशेषज्ञ कानून के जानकार, रूढ़िग्रस्त यानी परंपरावादी। प्रश्न दूसरा, सही जोड़ियां बनाइए। हमने सही जोड़ी बना दी हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौरव की गौरव गाथा तो हमारे लिए यह प्रेरणादायिनी है। विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की। डॉक्टर हरि सिंह गौर की पत्नी का नाम ओलोविया। भामाशाह ने संचित धन राणा प्रताप को दिया था। तो इस तरह ये सही जोड़ी हैं। प्रश्न तीसरा देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म 26 जनवरी सन 1870 में सनीचरी टोरी सागर मध्य प्रदेश में हुआ। डॉक्टर गौर कौन कौन से विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे? तो 1921 से 1936 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर गौर को सर की उपाधि किसने विभूषित किया? तो जनवरी में सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस प्रशासकीय पद से त्यागपत्र दिया? तो उन्होंने सेंट्रल प्रोविंशन कमीशन में अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की? तो 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने हजारों व्यक्ति की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना की और उन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का नंबर का प्रश्न, डॉक्टर गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। उनका बाल्यकाल अभाव में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले सागर से जबलपुर, बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए वे नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने उस समय अंग्रेजी और अर्थशास्त्र के ऑनर्स करने वाले वो पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में MA व कानून की उपाधि प्राप्त की। खा नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर गौर को कुशल और सफल अधिवक्ता के रूप में क्यों जाना जाता है? डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अखिल भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने प्रिवी काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभापति, हाई कोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे। अतः डॉक्टर गौर विधिवेता, प्रसिद्ध अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति हैं। अगला गा प्रश्न है, डॉक्टर गौर को भामाशाह क्यों कहते हैं? तो राष्ट्रहित के लिए भामाशाह ने अपनी संचित जो धन था वह महाराणा प्रताप को सहर्ष सौंप दिया था। इसी प्रकार डॉक्टर हरि सिंह गौर ने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान कर दिया। इसी के कारण उन्होंने 20 लाख रुपए दिए और 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और बाद में उन्होंने 2 करोड़ रुपए की संपदा राशि और दी। अतः राष्ट्रहित के लिए किए गए कार्य, पुण्य कार्यों के लिए भामाशाह से उनकी तुलना की गई और उन्हें गौर को भामाशाह कहा गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में बहुत सेवाएं की है। इस कथन को उदाहरण
देकर के स्पष्ट कीजिए। 1921 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक डॉक्टर गौर नई दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक वो नागपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। डॉक्टर गौर ने 18 जुलाई सन 1946 को सागर के निकट मकरोनिया की पथरिया पहाड़ी पर हजारों व्यक्ति की उपस्थिति में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। डॉक्टर गौर ने इस विद्यालय में प्रथम कुलपति का पद भी सुशोभित किया। मात्र 32 साल की आयु में ही उन्होंने लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नाम की पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने भारतीय दंड संहिता की तुलनात्मक विवेचना और हिंदू लॉ पर पुस्तक लिखी, जो आज भी विधि की महत्वपूर्ण पुस्तकों में गिनी जाती है। उन्हें भारतीय संविधान सभा का उपसभापति भी चुना गया। अगला प्रश्न है, सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो डॉक्टर गौर ने 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की डाउनिंग कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सन 1905 में डीलिट की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया लंदन विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर ट्रिनिटी कॉलेज और डबलिन से भी इन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार माँ सरस्वती की महान अनुकंपा से शिक्षा जगत में उन्हें महान ख्याति अर्जित प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने जो परिश्रम के रूप में धन अर्जित था, उन्होंने राष्ट्रहित में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में दान कर दिया। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन्हें दानवृत्ति को देख करके बहुत ही सटीक शब्दों में लिखा है कि सरस्वती लक्ष्मी दोनों ने दिया तुम्हें सादर जय पत्र, साक्षी है हरिसिंह तुम्हारा ज्ञान दान का अक्षय सत्य। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।